ऑलराइट गाइज, बेसिकली आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर ड्रॉवर मेनू देख रहे हो ना, इसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, बहुत ही सिंपल है और मैंने बता दिया कि ये ब्राउज़र के अंदर ओपन हो रहा था। तो यार आप लोगों ने गेस्ट कर ही लिया होगा, ये बेसिकली HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट टेक्नोलॉजी के साथ हम इसको क्रिएट करेंगे। और मैंने तीनों की प्लेलिस्ट यूट्यूब पे अपलोड कर रखी है। अगर अभी तक आपने चेकआउट नहीं किया तो ज़रूर जाए मेरे चैनल पे विजिट करें, और वहाँ पे मैंने आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप हर एक टॉपिक को कवर करवाया है। फिर भी इसके रिगार्डिंग यार आप लोगों की कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं इसका प्रॉपर रिप्लाई देने का ट्राई करूँगा, ठीक है। और उसको सॉल्व भी कर देंगे, ऐसी बात नहीं है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये बेसिकली आपको एनिमेशन दिख, जैसे मैं इस पर होवर करता हूँ तो एक हल्का सा एनिमेशन आ रहा है। और ये सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने कैसे लगाई हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है इसके अंदर, आपको इस वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। लेकिन आप खुद से मैन्युअली इसको क्रिएट करने का एक बार ट्राई करें, क्योंकि मैंने कंप्लीटली तो यार बता ही चुका है, उसके बेस पे मैं आज ये क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। और मैंने बहुत सी ऐसी प्रोजेक्ट्स भी बनाई हैं जो यार आप लोगों के लिए काम की हैं। तो मेरे जो प्रोजेक्ट्स वाला सेक्शन है उसको भी बेसिकली आप चेकआउट करें, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, बिलीव मी। तो गाइस सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेता हूँ। इसके अंदर मैं आके करूँगा क्या, इसके अंदर मैं सिंपली आके करूँगा ये, मेरे पास यहाँ पे एक फोल्डर है ड्रॉवर मेनू, इसके अंदर मैं जाऊँगा और इसके अंदर सबसे पहले जाके मैं एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा, या फिर मैं टर्मिनल से आपको फाइल क्रिएट करके दिखाता हूँ। आपको सिंपली रन न्यू टर्मिनल पे क्लिक करना है। जैसे आप न्यू टर्मिनल पे यहाँ पे क्लिक करते हो, आपके सामने यहाँ पे टर्मिनल ओपन हो जाता है, ठीक है। अब हम एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे, कैसे क्रिएट कर सकते देखते हैं। परफेक्ट। तो यार आप नोटिस कर सकते हो मेरे सामने ट्राई द न्यू क्रॉस प्लेटफॉर्म पावरशेल HTTP का जो भी है ये आ रहा है, और इसको आने दो सिंपली। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा सिंपली, ठीक है। तो गाइज़ मैं यहाँ पे आके सिंपल सबको सबसे पहले तो सब कुछ CLS कर देता हूँ। मैं यहाँ पे सबको क्लीन कर दिया। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले फ्रेशली एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा, और यहाँ पे आप नोटिस करना मैं सिंपल कोड लिखता हूँ, टाइप नल ग्रेटर देन। जब भी आप नई फाइल क्रिएट करते हो तो सिंपली टाइप नल ग्रेटर देन और इंडेक्स, मतलब उस फाइल का आपको नाम देना, तो HTML। सो 3 2 1 मैंने जैसे एंटर किया, और अब आप यहाँ पे नोटिस करना मेरे पास यहाँ पे index.html नाम से फाइल कंप्लीटली आ चुकी है। इसी के साथ साथ मैं करूँगा क्या, एक फोल्डर क्रिएट करूँगा मैक डायरेक्टरी CSS नाम से, और मैं CD CSS के अंदर जाऊँगा सिंपली। तो आप नोटिस कर सकते हो यार मेरे पास यहाँ पे एक कंप्लीटली CSS नाम का फोल्डर हो चुका है। इसके अंदर जाके मैं सिंपल एक और फाइल क्रिएट करूँगा, अगेन टाइप नल ग्रेटर देन सिंपली, एंड सिंपली क्या करना है आपको, style.css, ठीक है, एंटर करना है। तो बस इतना मैंने किया, और इसको मैं सिंपली एग्जिट कर देता हूँ। सिंपल अगर आपको टर्मिनल को एग्जिट करना हो तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, नहीं तो सिंपल एक कमांड होती है EXIT एग्जिट। जैसे मैं एग्जिट मैंने प्रेस किया तो मेरे सामने ये कंप्लीटली एग्जिट हो चुका है। इस फाइल को मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, जिसके अंदर मैं कुछ कोड करूँगा, और CSS फोल्डर के अंदर एक फाइल है जिसको भी मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। यार इस टाइप से आप फाइल वगैरह क्रिएट कर सकते हो। यार आप लोगों प्रोफेशनल वर्क चाहिए तो आप इस टाइप से क्रिएट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से क्रिएट नहीं कर सकते हो, इस यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो, आप अपने हिसाब से क्रिएट कर ले, मैंने आपको बताया। एक्सक्लेमेशन मार्क प्रेस करता हूँ मैं, और यहाँ पे चलता हूँ। बेसिकली बेसिक टेम्पलेट आ गया, ठीक है। ये मैंने काफ़ी वीडियोज़ के अंदर बताया है, आपको प्रोजेक्ट्स के अंदर भी बताया है कैसे कैसे करना होता है सारी चीज़ें। मैं जल्दी से लिंक कर लेता हूँ मेरी CSS की फाइल को यहाँ पे, ठीक है। और मैं यहाँ पे आता हूँ सिंपल, एक मैं सिंपली हेड डिव क्रिएट कर लेता हूँ। इसके अंदर सिंपली मैं एक बॉक्स क्रिएट कर लेता हूँ सिंपल, ठीक है। इस बॉक्स के अंदर सिंपल एक और डिव क्रिएट कर लेता हूँ लाइक आइटम्स, और इसके अंदर मैं सिंपल एक एंकर टैग क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। अब इससे होगा क्या, मैंने इतना कुछ क्या लिख दिया मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले CSS के अंदर आना है, और सबसे पहले आप जो भी कोड करते हो CSS के अंदर, कोई वेबसाइट्स वगैरह क्रिएट करते हो तो आप सिंपल लिख दो यूनिवर्सल ऑपरेटर, जिसको आप सिंपल ये वाला ऑपरेटर बोलते हो। यार आप थोड़ा बड़ा कर लेते हो, आप लोगों को ये सही से नहीं दिख रहा तो इस टाइप से, ठीक है। और मैं यहाँ पे सिंपल चलता हूँ, पैडिंग में इसकी करता हूँ सिंपली 0%, ताकि बाय डिफ़ॉल्ट जो पैडिंग इसकी होती है उसको मैं नन कर रहा हूँ, और जो इसको मार्जिन चाहिए मैं यहाँ पे कर दूंगा सिंपली 0। एंड इसी के साथ साथ मैं बॉक्स का जो भी साइजिंग होगा आई विल राइट बॉर्डर बॉक्स, सिंपल, ठीक है, परफेक्टली। तो इसी के साथ साथ मैं करूँगा क्या, जो मेरा हेड डिव है ना ये वाला, इसमें मैं जाऊँगा, और जो बेसिकली मेरा हेड अंडरस्कोर डिव है, और मैं यहाँ पे सिंपली करूँगा क्या, विड्थ इसकी 100% कर दूंगा, एंड मैं हाइट इसकी कंप्लीटली 100 व्यू पोर्ट हाइट से सेट कर दूंगा, एंड बैकग्राउंड का जो भी कलर होगा आई विल राइट रेड, सिंपल इतना मैं करता हूँ। और गाइज अब आपको करना क्या है, इस
या तो इस फाइल को कॉपी पाथ करके आप यहाँ से ब्राउज़र के अंदर पेस्ट कर लो, या फिर आप सिंपल करो क्या, राइट क्लिक करोगे ना यहाँ पे तो ओपन विद लाइव सर्वर का आपके सामने ऑप्शन आता है। अगर नहीं आ रहा है तो उसका रीज़न है कि आप यहाँ पे एक्सटेंशन के अंदर जाए और वहाँ पे सर्च करें लाइव सर्वर और यहाँ पे आप इसको इंस्टॉल कर लें, तभी आपको ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे और यहाँ पे भी दिख जाएगा। ठीक है, तो ओपन विद लाइव सर्वर पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरा ये एक्सटेंशन, मतलब ये क्या है, स्टार्टेड होगा सिंपली 5500 पे। ठीक है, इस पे ये रीलोड होगा। तो मैं आपको बताता हूँ यार, आप नोटिस करना, मेरा ऑटोमेटिक रीलोड हुआ है और ये मेरा लाइव सर्वर यहाँ पे रीलोड हुआ, मुझे रेड कलर का पूरा डॉक्यूमेंट दिख रहा है सिंपली। इसमें कोई लोगों किसी भी यार बेसिकली किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अगर कोई भी इसके रिगार्डिंग क्वेरी है कि लाइव सर्वर नहीं चल रहा तो मुझे कमेंट कर दें। अगर यार कुछ लोग विंडो XP यूज़ कर रहे हो, विंडो 7 यूज़ कर रहे हो, 7 की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन जो XP वगैरह जो ओल्ड विंडोज़ होती है उनका यूज़ कर रहे हो तो शायद ना चले, क्योंकि उसके अंदर ये सारी फैसिलिटी बेसिकली पॉसिबल नहीं है। तो आपको करना क्या है, आपको थोड़ा मॉडर्न आना है और बेसिकली कुछ विंडो 10 वगैरह को इंस्टॉल कर लेना है, तो ये डेफिनेटली आपका काम करेगा सिंपल। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो आपका हेडेड व्यू है इसके अंदर मैं जाऊँगा डिस्प्ले में, यहाँ पे चाहूँगा कि फ्लैक्स हो जाए और इसी के साथ साथ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दूँगा, सेंटर एंड डिस्प्ले मैं यहाँ पे इसी के साथ साथ करूँगा क्या, ग्रिड कर दूंगा। तो इसमें इससे होगा क्या, जो भी कंटेंट होगा इसके अंदर वो प्रॉपर्ली सेंटर के अंदर आ जाएगा। कंटेनर है मेरा बॉक्स, इसको मैं कम्प्लीटली विड्थ दूंगा लाइक 25% एंड इसी के साथ साथ मैं इसको हाइट भी प्रोवाइड कर दूंगा 50% एंड इसी के साथ साथ मैं करूँगा क्या, इसी के साथ साथ मैं बैकग्राउंड को कलर सेट कर दूंगा FFF एंड मैं बॉक्स का जो भी शेडिंग है 0 हॉरिजॉन्टल 0 वर्टिकल एंड 7 पिक्सल का मैं इसके अंदर ब्लर सेट कर देता हूँ एंड RGB के अंदर मैं इसके अंदर कलर सेट कर दूंगा, लाइक ये वाला कलर मैं इसके अंदर सेट कर दूंगा। अगर मैं यहाँ पे गया और जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो यार आप नोटिस करना मेरे सामने आया क्या, कुछ नहीं आया। बिकॉज मैंने क्यों नहीं आया मेरे सामने कुछ, उसका रीज़न मुझे देखना पड़ेगा। मैंने सेव इसको प्रॉपरली कर दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने क्या कर रखा है, डिस्प्ले ग्रिड क्यों कर रखा है भाई, और मैं यहाँ पे सिंपली करूँगा अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, सेंटर करते हैं और सेव करते हैं। और अब आप नोटिस करना बॉक्स है और ये कंप्लीट बॉक्स कहाँ पे दिखेगा आपको, सिंपली ये आपको सेंटर के अंदर दिख जाएगा। और ये जो आपको कलर है ये कलर सेट करना, तो यार कलर वगैरह आप सेट करते रहना। कलर मैं फिर भी उस टाइप से कर देता हूँ, यहाँ पे जाके कुछ कलर को मैं एडिट कर लेता हूँ सिंपली। ठीक है, और मैं इसको सेव कर देता हूँ और मैं यहाँ पे गया और मैं यहाँ पे गया तो ये कुछ इस टाइप से आपको कलर मिल जाएगा। हो सके सेम ना हो लेकिन आप अपने हिसाब से कस्टमाइज वगैरह कर लेना। ठीक है, अब क्या है कि जो बेसिकली जो मेरा आइटम है ना उसको मैं सेट करना चाहूँगा। इसी के साथ साथ मैं चाहूँगा कि जो इसके अंदर कंटेंट रहे वो प्लेस आइटम सेंटर हो जाए। और गाइस ये भी एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है सेंटर के अंदर अंदर लाने की बेसिकली, और अलाइन आइटम्स है वो सिंपली सेंटर हो जाए। ठीक है भाई, अब क्या करना है, जो आपका बॉक्स है इसके अंदर एक आइटम्स है, सिंपल इसकी विड्थ आप कितनी प्रोवाइड करोगे, अकॉर्डिंग टू पेरेंटिव 100% एंड अकॉर्डिंग टू पेरेंटिव इसकी हाइट भी आप 100% ही कर दोगे। एंड इसी के साथ साथ अगर मैं इसका बैकग्राउंड कलर अब भी रेड करूँ ना तो अब आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, ये रेड मिलेगा। तो आपको रेड तो चाहिए नहीं, आपको क्या चाहिए, ये तीनों प्रॉपर्टीज है ना, इसको आपको कंप्लीटली कॉपी करना है और यहाँ पे आपको सिंपली इसको पेस्ट कर देना है। ये एक प्रॉपर्टी फालतू है, इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से। ठीक है, परफेक्टली। और अब देखो मुझे क्या करना है, जो मेरा आइटम्स है उसके अंदर एक एंकर टैग है, इस एंकर टैग के अंदर जाना है। यहाँ पे मैं सिंपली एक स्पेन टैग क्रिएट करूँगा और यहाँ पे मैं एक क्लास क्रिएट कर दूंगा जिसका नाम होगा सिंपली आइकन। आइकन मीन्स मैं आपको दिखाऊँ ना यहाँ पे, तो आइकन मीन्स होता है सिंपली आपका ये जो आइकन दिख रहा है ना बेसिकली, इसके लिए मैंने एक स्पेन टैग क्रिएट किया है। तो बेसिकली आप लोगों ने पता लगा लिया होगा स्पेन टैग में। यहाँ पे चलता हूँ सिंपल एक क्लास अगेन मैं क्लास क्रिएट करता हूँ और इस क्लास का बेसिकली नाम होगा लिस्ट। इसके अंदर बेसिकली जो आपको होम दिख रहा है ये सारी चीज़ें दिख रही है, तो इस टाइप से हम इसको मूव करेंगे। लेकिन आइकन के अंदर कैसे आपको सेट करना है, सिंपल आई फ्लैग का यूज़ करना है और क्लास FAF। सबसे पहले मेरे पास क्या था, सबसे पहले मेरे पास होम था, तो मैं यहाँ पर लिख दूँ होम। तो अभी आपको कुछ दिखेगा नहीं, उसका रीज़न क्या है नहीं दिखने का, मैं आपको रीज़न बताता हूँ। नोटिस कर लेना मेरे सामने होम दिख रहा है लेकिन वो आइकन नहीं दिख रहा है। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न बहुत ही सिंपल एंड स्वीट है। आपको क्या करना है, आपको एक लिंक डालना पड़ेगा और मैंने वो वीडियो बनाया गाइज, आपको CSS की सीरीज़ के अंदर वो डेफिनेटली वो वीडियोज मिल जाएगा और आप उसको चेकआउट करें। बेसिकली उसका नाम है फॉन्ट ऑसम करके, तो हाउ टू यूज फॉन्ट ऑसम करके आप इसको चेकआउट करें। और बेसिकली मैंने इसको कम्प्लीटली बताया है, फिर भी इसके रिगार्डिंग को कवर तो बेसिकली वही है कि मुझे कमेंट कर देना। ठीक है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ और या फिर मैं एक चीज़ आपको बोनस बताना चाहूँगा, मतलब ये जो वेबसाइट है, अगर इस वेबसाइट का आपको कंप्लीटली कोड चाहिए ना तो मैं कंट्रोल अगर यू प्रेस कर दूँ ना तो आप देखो index.html सामने मेरे सामने
सामने प्रेजेंट हो रहा है और ये आपका कंप्लीटली यहाँ पे लिंक मिल चुका है। ये जो लिंक है इसको मैं बेसिकली 4.7.0 का यूज़ कर रहा हूँ, या फिर मैं थोड़ा मॉडर्न बेसिकली 5.15 का यूज़ कर रहा हूँ। इसमें आप कोई भी कर सकते हो, मैं तो ये यूज़ कर रहा हूँ। इसको मैं कंप्लीटली कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है गाइज। इसको मैंने कंप्लीटली हटा दिया। कोड के अंदर चलते हैं, लेकिन अब भी मैं इसको पेस्ट करूँ तो भी आपको कुछ नहीं दिखेगा। मैं आपको बताता हूँ उसका रीज़न क्या है। कॉन्फ़िगर पे मैं सिंपल चला, ब्यूटी पे मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो उसका रीज़न क्या है मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। सबसे पहले देखो, सेव मैंने किया इसको और मैं यहाँ पे गया और मैं यहाँ पे गया, तो इसको मैं रिफ्रेश किया तो यार आपको अब भी वो आइकन नहीं मिल रहा है। उसका रीज़न मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप इसको कॉपी पाथ करो, इसको आपको सिंपली कॉपी पाथ करना है। इसको सिंपली आपको डिस्पोजिंग कर देना है। यहाँ पे डिस्पोजिंग आपने किया और ये डिस्पोजिंग हो चुका है। एक न्यू टैब ओपन करनी है और इसको आपको हटा देना है। यहाँ पे आके सिंपल आपको पेस्ट करना है, इस कंप्लीट पाथ को एंटर कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो अब आप नोटिस कर सकते हो मेरे सामने होम का आइकन प्रेजेंट हो चुका है सिंपली, ठीक है। तो गाइज ये बहुत ही सिंपल सा था, मैंने आप लोगों को करके दिखाया। इसको मैं 4 बार कॉपी कर लूँगा सिंपली, 1 2 3 4 मैंने 4 बार कॉपी कर लिया। तो बेसिकली आपको इस टाइप से दिख जाएगा। नोटिस करना मेरे सामने कुछ होम टैब इस तरीके से दिख रहा है। अब मैं इसको थोड़ा चेंजमेंट करना चाहता हूँ। पहले मुझे होम चाहिए, लेकिन सेकंड में मेरे पास मैजिक है। जो आइकन है ना सेकंड वाला, वो मैजिक था। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा सिंपल, क्या लिखना मुझे, लेटेस्ट प्रोडक्ट्स PRODUCTS प्रोडक्ट सिंपल, ठीक है। और इसी के साथ साथ मेरा क्या था, थर्ड वाला यूज़र था, मतलब प्रोफाइल, ठीक है। तो आपको मैं बताऊं, अगर यहाँ पे नोट करना, इस पर मैं क्लिक करूं तो प्रोफाइल था, तो मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे आगे सिंपली क्या, यहाँ पे आगे लिखना पड़ेगा मुझे यूजर, नोट फ्यूजर, यूजर हाइफन देखिए यूजर लिखना, और मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रोफाइल, तो प्रोफाइल सिंपल, ठीक है। और यहाँ पे मुझे सेटिंग्स चाहिए शायद, आई होप ये, हाँ सेटिंग्स ही है, तो सेटिंग्स से लिखते हैं आप सिंपल कोग, एंड यहाँ पे मैं सिंपल चलता हूँ और यहाँ पे लिखना आपको सेटिंग। तो यार आप लोग सोच रहे होगा कि यार इसको ये कोग वगैरह ये नाम याद कैसे हैं, तो बेसिकली मैं बता दूँ कि मैंने ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा है ना, तो इसलिए वो मतलब माइंड में है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपल शॉपिंग कार्ट, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शॉपिंग, ठीक है, एंड कार्ट सिंपल इस टाइप से। और इसी के साथ साथ मैं इसका नाम चेंज करना चाहूँगा कार्ट, बस इतना करना है, रिफ्रेश करना है। अब आपको यहाँ पे आना है और अब आप नोटिस कर सकते हो मुझे सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीटली मिल चुकी है। तो यार वो कुछ मतलब फ्लैक्सिंग टाइप दिख रही है, उसको मुझे सेट तो करना पड़ेगा। तो इसी के साथ साथ मैं इसको अगर ऐसे फ्लैक्स का जो भी डायरेक्शन होगा वो मैं सेट करूँ, फ्लैक्स का जो भी डायरेक्शन अगर वो मैं सेट करूँ कॉलम वाइज, तो मैं सेव करूँ रिफ्रेश करूँ, तो फिर अब आप नोटिस करना मेरे सामने कुछ इस टाइप से कंप्लीटली दिखेगा, ठीक है। लेकिन ये अभी भी सेट नहीं है, तो अब आपको सेट करना पड़ेगा इसको। जो आइटम्स है ना उसके अंदर एक है एंकर टैग, उसको कंप्लीटली विड्थ दे दो अकॉर्डिंग टू पेरेंट डिव सबसे पहले तो। इसी के साथ साथ आप इसको हाइट भी प्रोवाइड कर सकते हो लाइक 150%, एंड यहाँ पे आप सिंपल इसको बैकग्राउंड भी प्रोवाइड कर सकते हो लाइक रेड। अगर इतना करते हो और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यार आप नोटिस करना मेरे सामने कुछ इस टाइप से प्रोडक्ट दिखाई देंगे। बहुत ही सिंपल है। अगर मैं इसके अंदर मार्जिन सेट कर दूँ थोड़ा लाइक मार्जिन टॉप टू बॉटम 4 पिक्सल लेफ्ट टू राइट 0, सेव कर दूँ मैं, रिफ्रेश कर दूँ इसको, तो इस टाइप से भी आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल है। देखो आपको करना ये पड़ेगा कि सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जाना है, ये जो प्रॉपर्टी हैं तीनों, ये इसको आपको कंप्लीटली कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है। ये क्या करेंगे, अलग सेंटर करेंगे, लेकिन ये प्रॉपर्टी से क्या होगा कि सेंटर के अंदर दिखाई देगा, लेकिन मुझे सेंटर के अंदर तो नहीं चाहिए। इस केस में वो सेंटर के अंदर नहीं है, थोड़ा इस साइड है। तो इसको आप कैसे मेंटेन करोगे गाइज, बहुत ही पता है और मैंने आप लोगों को बताया भी था इसके बारे में। तो सिंपल आपको सेंटर की जगह कर देना लेफ्ट, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर की जगह सिंपल आपको लेफ्ट कर देना। जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो यार आप नोटिस कर सकते हो ये कंप्लीटली आपको सेट हो जाएगा। और इसी के साथ साथ मैं करूँगा क्या, मार्जिन मैं टॉप टू बॉटम लेफ्ट बेसिकली इतना कर रहा हूँ, और लेफ्ट टू राइट में यहाँ पे सिंपली कर देता हूँ 6 पिक्सल का सिंपल। अगर मैं 6 पिक्सल का इसको कर देता हूँ तो थोड़ा सा इस साइड से वो ले लेगा। लेकिन एक काम और कर सकते हैं यहाँ पे, इसी के साथ साथ वो क्या कर सकते हैं मैं अभी आपको बताता हूँ। देखो इसको 0 रहने दो, ठीक है। जो बेसिकली आपका आइटम है उसके अंदर ए है, उसके अंदर हमने क्या किया था, हमने एक आइकन नाम से प्रॉपर्टी और लिस्ट नाम से बेसिकली हमने एक क्लास को डिफाइन किया था। तो आइकन की जो क्लास है सबसे पहले मैं मार्जिन लेफ्ट से करना चाहूँगा इसको, कितना 20 पिक्सल, तो शायद बहुत ज़्यादा हो जाएगा, देखते हैं रिफ्रेश, हाँ सही है कोई दिक्कत नहीं है। और मार्जिन इसको भी मैं लेफ्ट से करना चाहूँगा, जो बेसिकली मेरा डॉट आइटम्स है ए है, इसके अंदर क्या डॉट लिस्ट है, इसको मैं क्या करना चाहूँगा मार्जिन लेफ्ट से मैं कितना करना चाहूँगा
20 पिक्सल सेट करता हूँ मैं, इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यार आप नोटिस कर लेना है कंप्लीट उसी स्टेप से हो जाएगा। अब गाइज इसका बैकग्राउंड कलर है वो हटा देता हूँ और इसी के साथ साथ जो भी मेरा एंकर टैग है, मतलब जो इसके अंदर जो नीचे का लाइन आ रहा है इसको मुझे हटाना पड़ेगा। तो जो भी इसका टेक्स्ट का डेकोरेशन होगा उसको मैं यहाँ पे नन कर देता हूँ, ठीक है। और टेक्स्ट का जो भी ट्रांसफॉर्म होगा आई विल राइट कैपिटलाइज, सिंपल। एंड इसी के साथ साथ जो इसका फंट का साइज होगा, फंट का साइज रहने दो आप, सिंपल गिल सेंस कर दो एक फंट की फैमिली, सिंपल। और मैं जैसे इसको अभी रिफ्रेश करता हूँ तो ये लो गाइज आपका कंप्लीटली इतना कुछ सेट हो चुका है। लेकिन टेक्स्ट का डेकोरेशन यहाँ पे नहीं हुआ, और वो होगा भी कैसे, उसको मुझे सेट तो करना पड़ेगा। और वह यहाँ पे सेट कर रहा हूँ इसको, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको ये जो टेक्स्ट डेकोरेशन वाली प्रॉपर्टी है इसको यहाँ से हटा के मुझे इस एंकर टैग के अंदर लेके आना पड़ेगा। तो टेक्स्ट का जो भी डेकोरेशन होगा, टेक्स्ट का जो भी डेकोरेशन होगा वो नन कर दो, सिंपल। सेव करता हूँ मैं और रिफ्रेश करता हूँ, ये आपका यहाँ पे नन हो चुका है। तो यार आप नोटिस कर सकते हो अभी भी नन नहीं हो रहा है। सेव करते हैं इसको एंड फिर से इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये कंप्लीटली अभी इसके अंदर से अंडरलाइन जा चुका है, ठीक है। और मैं यहाँ पे कलर इसका सेट कर दूंगा सिंपली RGBA। और गाइज ये सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई है क्या कैसे एक्चुअली वर्क हो रहा होता है सिंपली, और बेसिकली आपको कुछ इस टाइप से समझ में आ गया। ऑलमोस्ट हमारा ये कंप्लीटली हो चुका है। अब देखो मुझे क्या करना है, अब मुझे करना ये है कि इसके अंदर सबसे पहले तो थोड़ा राउंड करना है इस बॉक्स को। तो आप सिंपल बॉर्डर रेडियस का यूज़ करोगे, आपको ये पता ही है, सिंपल आप बॉर्डर रेडियस का यूज़ करोगे। आई विल राइट 4 पिक्सल, अगर मैं 4 पिक्सल करता हूँ राउंड हो जाएगा थोड़ा ये, ठीक है। अब मतलब कोई भी ए पर होवर करिए, मतलब कोई ऐसे, मतलब इस पर एक हल्का सा होवर इफेक्ट आ रहा है तो वो मुझे चाहिए, तो वो कैसे कर सकते हो। देखो जो आपका आइटम है ए है, इस पर कोई भी होवर करता है तो उसका जो भी बैकग्राउंड का कलर होगा ना, उसका जो बैकग्राउंड का कलर होगा वो क्या कर दो, वो सिंपल आप कर दो कुछ ये वाला ही कर देता हूँ मैं एक बार, चलो दिखाता हूँ आपको। तो यार आप नोटिस करना, रिफ्रेश करना आपको, ऑल राइट आप नोटिस कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको और सेट कर लेता हूँ, 0.2 कर देता हूँ मैं, इसको रिफ्रेश करता हूँ परफेक्टली। और अब इतना मेरा काम कंप्लीट हो चुका। जो भी इसके अंदर कलर होगा, जो भी इसका एंकर टैग का कलर होगा वो थोड़ा सा मैं डार्क करना चाहूँगा ताकि थोड़ा सा सेट दिखे। 0.4 कर देता हूँ मैं, इसको सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो यार आप नोटिस कर सकते हो परफेक्टली सेट है, ठीक है। लेकिन गाइज एक प्रॉब्लम ये है कि इसमें आप देखो इसमें थोड़ा स्पेस है, चारों ओर से उसमें स्पेस है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, इसमें कोई स्पेस वगैरह नहीं है। तो आप इसको स्पेस चाहिए ना, तो आपका जो बॉक्स है इस पर आप जाओगे, यहाँ पे पैडिंग सेट कर दो, टॉप टू बटन लेफ्ट टू राइट 5 पिक्सल मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ मैं इसको और सेव करता हूँ। तो यार आप नोटिस करते हो थोड़ा स्पेस आया, लेकिन मैं अगर इसकी जगह 10 पिक्सल कर दूँ, सेव करूँ, रिफ्रेश करूँ तो ये कंप्लीटली आपको स्पेस दे देगा, ठीक है। और बस इतना मेरा काम कंप्लीटली हो चुका है। इसी के साथ साथ मैं करूँगा क्या, जो एंकर टैग है उसको मैं 70% हाइट प्रोवाइड कर दूंगा ताकि थोड़ा बेटर लगे। ये गाइज आप नोटिस कर सकते हो, इस टाइप से आपको कंप्लीटली मिल रहा है। अब गाइज बात ये आती है कि ये तो ठीक है, लेकिन इस पर आप जाओगे ना तो इसमें देखो ये राउंड हो रहा है, इस पर होवर करते, ये आप कैसे डिफाइन करोगे, बहुत ही सिंपल है। देखो जो आपका आइटम है ए है, इस पर कोई भी होवर करेगा ना, इस पर कोई भी होवर करेगा तो जो गाइज आपका आइकन है आइटम ए, जो भी आपका आइकन है डॉट आइकन है, सिंपल इस पर आपको जाना है और इस पर कोई भी होवर करेगा तो जो इसका ट्रांसफॉर्म रोटेट वाला है उसको आपको 360 डिग्री कर देना है। लेकिन अभी हो जाएगा लेकिन वो आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। देखो दिख नहीं रहा वो हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन वो हो रहा है एक्चुअली, तो आपको उसको सेट करना पड़ेगा। तो इसका जो ट्रांजेक्शन का जो भी ड्यूरेशन होगा आई विल राइट 50 मिली सेकेंड्स। अगर मैं इतना कर दूँ, सेव कर दूँ, रिफ्रेश कर दूँ, सो 3 to 1 ऑल राइट नोटिस कर सकते हो, ठीक है। ये कंप्लीट सेट है, आप इसको थोड़ा इस टाइप से कर सकते हो, 400 थोड़ा स्पीड होगा इसके अंदर, तो ये आप नोटिस कर सकते हो, ठीक है। तो यार इतना काम हमने कंप्लीटली कर ही लिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करना ये है, इसमें मैं जाऊंगा, देखो अब मुझे क्या करना है सिंपली, अब मुझे करना ये है कि मतलब एक बटन हो इस साइड के अंदर और इस पर कोई भी क्लिक करे तो मतलब इसका विड्थ वगैरह हाइट वगैरह कम हो जाए। बेसिकली मैंने कंप्लीटली आपके सामने जो लॉजिक था वो पहले ही ओपन कर दिया। तो आपको मैं बता ही देता हूँ, आपको एक बटन क्रिएट करना है, उसका नाम सिंपल आपको लिखना है। मैंने फ़ॉन्ट ऑसम का तो ऑलरेडी यहाँ पे टॉप पे यूज़ कर रखा है, देखो आई लिखना है, सिंपल क्लास, यहाँ पे आपको लिखना है क्लास FA एंड मैं यहाँ पे जाके अगर मैं एंगल से लिख दूँ राइट, इतना मैं लिख दूँ राइट, सिंपल सेव करता हूँ मैं इसको, रिफ्रेश करूँगा मैं यहाँ पे आके। तो यार आप नोटिस करना मेरे सामने यहाँ पे एक एंगल मिल चुका है, ये वाला एक मुझे एरो मिल चुका है, इसको मुझे थोड़ा सेट करना पड़ेगा। तो मैं कैसे करूँगा, देखो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे आपको आना है, जो अभी आपने क्लास लिखी है लाइक
एंगल एंड राइट से। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसकी पोजीशन अब्सोल्यूट करनी है। अब जैसे मैं इसकी पोजीशन अब्सोल्यूट करता हूँ और सेव करता हूँ तो होता क्या है, देखते हैं। रिफ्रेश किया मैंने तो यार कुछ हुआ नहीं, वो वहीं पे वही है। क्यों है वो, क्योंकि सेंटर के अंदर वो आना चाहिए था, और वो क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने इसको बॉक्स को पोजीशन रिलेटिव नहीं कर रखी। अगर मैं बॉक्स को पोजीशन रिलेटिव कर देता हूँ, अब जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, सो 3 2 1 एक्सीलेंट गाइज, वो अभी भी सेंटर के अंदर नहीं आया। सेव करते हैं, फिर से इसको रिफ्रेश करते हैं। तो एक काम करते हैं, ये सेंटर के अंदर क्यों नहीं आ रहा, हमने सारी चीज़ें तो प्रॉपर्ली लिख चुकी है। अलाइन आइटम सेंटर, प्लेस आइटम सेंटर, व्हाट द हेल, ये क्या कर रखा है यार, प्लेस आइटम सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। सिंपल आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे डिस्प्ले आके ग्रिड, सिंपल। सेव करते हैं इसको। अब रिफ्रेश करूँगा मैं तो यार प्रॉपर्ली ये सेंटर के अंदर आ चुका है। कैसा लगा, ये प्रॉपर्ली सेंटर के अंदर आ चुका है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल है, मुझे इसको राइट से कितना करना पड़ेगा, -10 पिक्सल। ठीक है, और इसका जो कलर होगा ना, मुझे करना पड़ेगा सिंपली FFF। ठीक है, और इसी के साथ साथ मैं इसका फंट का साइज थोड़ा इंक्रीज कर लूँगा, लाइक 2 रोटियम। बस इतना मैं करता हूँ, सेव करूँगा, रिफ्रेश करूँगा इसको, तो यार ये नोटिस कर सकते हो मुझे इस टाइप से मिल रहा है। इसी के साथ साथ मैं 20 पिक्सल इसको सेट कर देता हूँ, तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, और मैं इसी के साथ साथ कर्सर इसका पॉइंटर भी कर देता हूँ परफेक्टली। सेव करता हूँ मैं, रिफ्रेश करूँगा इसको, तो ये आपको कंप्लीटली यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूँ ना, लेकिन उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, उससे पहले मुझे करना ये पड़ेगा, जो मेरा बॉक्स है इसकी विड्थ ओनली 25 नहीं, उसकी आप 5% ही कर दो। अब आप नोटिस करोगे आपको यहाँ पे इस टाइप से मिलेगा, मतलब ये बाहर जा रहा है, क्या कर दिया। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, देखो मैं आपको बताता हूँ। जो आपका आइकन है, सॉरी जो लिस्ट है, उसका जो डिस्प्ले होगा उसको आपको कंप्लीट नन करना है, मतलब ये दिखना नहीं चाहिए अभी के लिए। तो अभी आपको ओनली आइकन दिखेंगे, और इस केस में वही है कि आपको आइकन दिख रहा है, जैसे इस पर क्लिक करते हैं तब वो मतलब दिख रहा है। ठीक है, इस केस में मतलब जैसे मैं बैक आता हूँ फिर से, तो आपको वो नहीं दिख रहा, अभी ओनली आइकन दिख रहे हैं, तो वो सेट है। लेकिन थोड़ा इसको और सेट करना पड़ेगा। इसको और सेट कैसा करना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ। जो आपका आइकन है उसको मार्जिन लेफ्ट से आप सिंपली कर दो कितना, 10 पिक्सल। सिंपल सेव करूँगा मैं, इसको रिफ्रेश करूँगा, तो यार आप नोटिस कर सकते हो सिंपली वो सेंटर के अंदर आ चुका है। कैसा लगा। अब देखो मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का यूज़ करूँगा सिंपली, और वो कैसे कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। देखो यहाँ पे मैं कोई एक्सटर्नल फाइल मैंने क्रिएट नहीं कर रखी है, मैं सिंपल यहाँ पे स्क्रिप्ट का यूज़ करूँगा। यहाँ पे देखो लेट FA, या फिर मैं यहाँ पे राइट BTN नाम से मैं एक सिंपल डिव क्रिएट कर रहा हूँ, एक लेट वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, और मैं डॉक्यूमेंट सिंपल डॉट क्वेरी सेलेक्टर का यूज़ करते मैं यहाँ पे करूँगा क्या, जो बेसिकली मेरा क्लास है उसको मैं यहाँ पे कम्प्लीटली FA एंगल, और मैं यहाँ पे कर दूंगा सिंपल राइट। इससे होगा क्या, इससे मेरा मैं गेट कर पाऊंगा जो मैंने अभी क्लास लिखी है टॉप पे ये वाली, इसको मैंने यहाँ पे कम्प्लीटली गेट कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, देखो मुझे बॉक्स को भी गेट करना है, तो जो मेरा बॉक्स है ना, लेट बॉक्स, इसको मैंने ऑलरेडी क्लास तो दे रखी है। नोटिस करना आप यहाँ पे, ये मैंने बॉक्स को यहाँ पे क्लास दे रखी है यार, सिंपल। ठीक है, लेट बॉक्स इक्वल टू डॉक्यूमेंट सिंपली डॉट क्वेरी सेलेक्टर, एंड यहाँ पे मैं सिंपल जाऊँगा एंड यहाँ पे मैं डॉट बॉक्स पास कर दूंगा। इससे मैं जो मेरे बॉक्स की क्लास है उसको गेट कर पाऊंगा। देखो अगर राइट BTN डॉट ऐड इवेंट लिस्टर, इस पर मैं एक इवेंट को लिसन करूं और वो क्लिक करेगा, मतलब एक इसके अंदर मैं क्लिक करवाऊं, कोई इस बटन पे क्लिक करता है, सिंपल सा मतलब इसका ये है। अगर कोई इस बटन पे क्लिक करेगा तो एक मैं फंक्शन चला रहा हूँ, और वो फंक्शन क्या करेगा, वो फंक्शन ये करेगा कि जो आपका बॉक्स है सिंपली उस पर एक क्लास लिस्ट को हम टॉगल करवाएंगे। ठीक है, उसको हम टॉगल कराएंगे, उसका नाम होगा सिंपली एक्टिव, सिंपली परफेक्टली। और इसको मैं सेव करता हूँ। अब क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ सिंपली। देखो अगर कोई इस बटन पे क्लिक करेगा तो एक एक्टिव नाम से क्लास ऐड होगी, और वो एक्टिव नाम से क्लास कहाँ पे ऐड होगी, इस बॉक्स वाली जगह पे। ठीक है, और मैं आपको इस पर क्लिक करके दिखाई देता हूँ यार, इसमें आपको कोई बेसिकली डाउट ना रहे कि मैंने क्या कोड लिख दिया। वैसे तो मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बताया है, लेकिन फिर भी आपको कोई इसके रिगार्डिंग क्वेरी आती है तो देखो सिंपल एलिमेंट्स के अंदर आ गए हम, और हम हेडर के अंदर चलते हैं। इसके अंदर बॉक्स है, यहाँ पे सिंपल अभी बॉक्स है, लेकिन 3 2 1 अब आया नहीं गाइज कुछ, मैं आपको बताता हूँ क्या नहीं आया कुछ। और राइट गाइज कुछ अभी आ नहीं रहा है, तो उसका बेसिकली मैं रीज़न क्या मैं आपको बताता हूँ। देखो जो जेड इंडेक्स है हमारा, जो बेसिकली मेरा इसका जेड इंडेक्स होगा उसको मैं यहाँ पे 99 कर देता हूँ। सिंपल सेव करता हूँ मैं, और इस कंप्लीट कोड को भी मैं यहाँ पे कंप्लीट आके सेव कर देता हूँ सिंपली। ठीक है, राइट BTN मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है, और सब कुछ कोड वगैरह सही है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चलता हूँ और इसको मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ।
ठीक है, मैंने रिफ्रेश किया और अब आप नोटिस करना सिंपल बॉक्स है, इसके अंदर एक सिंपल बॉक्स नाम से क्लास है। मैं इस पे जैसे क्लिक करूँगा तो 3 to 1 एक्सीलेंट गाइज, कैसा लगा? एक्टिव नाम से मेरे पास यहाँ पे क्लास प्रेजेंट हो चुकी है। अगर मैं इस पर जाऊँगा फिर से क्लिक करूँगा तो एक्टिव नाम से क्लास है वो गायब हो जाएगी, मतलब ठीक है, ये टोगलिंग करवा रहे हैं हम। तो वो हम कैसे, देखो अब देखो क्या करना है। जो मैंने एक्टिव नाम से अभी क्लास क्रिएट की थी इसको इस पे जाना, इसका जो भी विड्थ होगा ना, इसका जो भी विड्थ होगा वो आप कर दो सिंपली 25%, सिंपल बस इतना कर दो। और मैं यहाँ पे जाऊँगा रिफ्रेश करूँगा इसको तो यार कुछ हो नहीं रहा। अब क्यों नहीं हो रहा उसको हम इम्पोर्टेंट के अंदर अगर अंदर डाल दे, सेव करें इसको, और मैं जैसे इसको रिफ्रेश करूँ सो 3 to 1 एक्सीलेंट गाइज, कैसा लगा? आप नोटिस कर सकते हो इस पर मैं जैसे क्लिक कर रहा हूँ और वो कंप्लीटली हो रहा है। हम ऑलमोस्ट देखो यहाँ पे आपको थिंकिंग जग रही होगी, बेसिकली कुछ इस टाइप से हम काम कर सकते थे और हमने इसी को किया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, लेकिन वो एक स्मूथली इफेक्ट नहीं है। इसके अंदर मैं क्लिक करूँ तो एक हल्का सा इफेक्ट आ रहा है, उसके अंदर वो ऑन द बेसिकली हो रहा है, ऑन द स्पॉट हो रहा है। तो ऐसा मुझे नहीं चाहिए ना, तो इसको मैं क्या करूँगा, जो इसका ट्रांजेक्शन का जो भी ड्यूरेशन होगा आई विल राइट 50 मिली सेकेंड्स। अगर मैं इतना कर दूँ और फिर मैं इसको रिफ्रेश करूँ सो 3 to 1 एक्सीलेंट गाइज, कैसा लगा? बेसिकली आपको ये समझ में आया कि नहीं, मुझे कमेंट करना यार, और सारी चीज़ें ठीक है। अब देखो वो मुझे होम वगैरह वो आइकन भी दिखने चाहिए, तो वो मैं कैसे करूँगा? बहुत ही सिंपल है। देखो सबसे पहले तो क्या चाहिए, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि मार्जिन लेफ्ट, मैंने इसको 10 से 10 किया था, मैं क्या करूँगा, इस कंप्लीट कोड को मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा, ठीक है। और मैं इसके जस्ट नीचे जाऊँगा, यहाँ पे जब भी मेरी एक्टिव नाम से जो क्लास है वो ऐड हो जाती है तो आप इस कोड को कंप्लीट यहाँ पे रख दो और इसकी कोई नीड नहीं है, ठीक है। इसकी कोई नीड नहीं है और इसकी इस टाइप से कर दो सिंपल, ठीक है। जो आपका 2010 है इसको इंस्टेड ऑफ 20 कर दो, सिंपल सेव करूँगा मैं, रिफ्रेश करूँगा इसको तो यार आप नोटिस करना ये अभी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। मतलब जब भी ये टॉगल होगी सिंपल, ठीक है। सो गाइज हमने इसको इजीली फैच कर लिया, आप नोटिस कर ही सकते हो। अब मुझे क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। अब मुझे करना है कि वो जो वो टेक्स्ट है वो भी तो दिखने चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल है। तो देखो जो आपका एक्टिव नाम से क्लास आपने पास किया है, ठीक है, वो एक्टिव हुआ तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जो आपका आइटम डॉट लिस्ट है ना, जो आपका आइटम ए डॉट लिस्ट है सिंपल, इसका जो भी डिस्प्ले हमने रन किया था सिंपली, उसको मैंने डिस्प्ले रन किया था ना, अभी मैं इसको क्या कर दूंगा, सिंपली डिस्प्ले ब्लॉक, परफेक्ट। सेव करता हूँ मैं और अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप नोटिस करना। और राइट गाइस, कैसा लगा, है कि नहीं ऑसम? ये चीज़ है कि नहीं ऑसम? अच्छे से ये काम कर रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आके ये जो आइकन है इसको भी मुझे चेंज करना पड़ेगा। मतलब ये आइकन हम हर बार ऐसे थोड़ी दिखाएंगे, इस केस में वो ऐसा नहीं है, इस केस में इस पीछे का बैकग्राउंड भी है। बैकग्राउंड गाइस बहुत ही सिंपल है, बैकग्राउंड आप लगा लेना, लेकिन मैं सिंपल आपको आइकन चेंज करना दिखाता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो करेंगे क्या, सिंपल सा ये कंसेप्ट है। आपको क्या करना है, इसकी जगह क्लास को रिप्लेस करना। मतलब यहाँ पे मैं जाऊँगा, इसको इस कंप्लीट कोड को मैं यहाँ पे एक्स करता हूँ, ठीक है। देखो इफ़ अगर मतलब ये कंडीशन होती है ट्रू तो आप क्या करोगे, यहाँ पे अगर ये कंडीशन ट्रू होती है ना तो आप क्या करोगे, ये जो राइट बीटीएन है डॉट क्लास लिस्ट सिंपल डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिप्लेस मेथड का यूज करना। और ये रिप्लेस करेगा क्या, क्लास को रिप्लेस कर देगा। जो बेसिकली पहले वाली क्लास ये हमारी ये क्लास थी, इसको कंप्लीटली मैं यहाँ पे डाल देता हूँ और यहाँ पे मुझे डॉट को हटाना पड़ेगा क्योंकि डॉट मैं नहीं लगा सकता। और मैं इसी को यहाँ पे कंप्लीटली कोमा दे के अगेन यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, ठीक है। तो इससे होगा क्या, इसकी जगह मुझे राइट की जगह करना पड़ेगा सिंपली लेफ्ट, और मैं इस जो बेसिकली हमारा डॉट है इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अगर ये कंडीशन होती है ट्रू तो ये कोड को रन कर दो यार आप सिंपल, ठीक है। इससे होगा क्या, इससे रिप्लेस हो जाएगी क्लास। और मैं अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो इसको एल्स पार्ट के अंदर वो जाएगा और इसको इसकी जगह राइट की जगह मैं सिंपल क्या कर दूंगा, लेफ्ट सिंपल, और इसकी जगह मैं सिंपली कर दूंगा राइट सिंपल। सेव करता हूँ मैं और मैं यहाँ पे जाता हूँ और अब आप रिफ्रेश करना और देखना ये है, ठीक है, रिफ्रेश करना। सो 3 to 1 एक्सीलेंट गाइज, ये यहाँ पे दिख रहा है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे आ गया, लेकिन वो यहाँ पे दिख रहा है, इसको कैसे टैकल करोगे, बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, ये जो प्रॉब्लम आ रही है इसको सिंपल सा तरीका, आपको इसको कंप्लीटली कॉपी करना है और इसको कंप्लीटली कॉपी करके आपको पेस्ट कर देना है। राइट की जगह सिंपल आप कर दोगे यहाँ पे लेफ्ट
अब जैसे मैं इसको सेव कर दूंगा और मैं यहाँ पे जाऊंगा, रिफ्रेश करूंगा और ऑलमोस्ट आपका प्रोजेक्ट रेडी है, ऑलमोस्ट नहीं है ही रेडी। और ये जो बेसिकली आपको नीचे नाम दिख रहा है इसको आपको कर लेना है, ठीक है, खुद से कर लेना है। करो तो बेसिकली मैं इसको नहीं लिख रहा, बहुत ही सिंपल है वो चीज़। तो यार नोटिस कर सकते हो इस पर मैं जैसे क्लिक करूंगा सो 3 2 1 एक्सीलेंट गाइज, ये आइकन चेंज हुआ। अब देख सकते हो परफेक्टली मेरी ड्रॉवर मेनू यहाँ पे ओपन हो रही है। तो गाइज ये है कि नहीं ऑसम, आपको समझ में आया कि नहीं आया, और कौन सा पार्ट आपको समझ में नहीं आया, कौन सा पार्ट इसको आपको सबसे बेस्ट लगा मुझे कमेंट करना। सो गाइज आज इस वीडियो के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर ऐसे ऑसम वीडियोज़ के अंदर। और हम जल्दी ही एक बैक एंड की वेबसाइट डेवलप करने वाले हैं इस चैनल पे, तो डेफिनेटली यार इसको आप सब्सक्राइब कर ले। सो बस गाइज आज इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू गाइज सो मच, टेक केयर, बाय बाय।